वापडा सर्कल रवाद से मुतल्लिका सार्फिन को करोड़ों रुपए की बोगस और ओवर बिलिंग करने वाले एक्सीएन और एसडीओ के खिलाफ दी गई दरख्वास्त पर 40 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल इंक्वायरी मुकम्मल न हो सकी, न ही उनको ओहदों से हटाया जा सका। दोनों अफसरान बदस्तूर अपनी सीटों पर विराजमान और अपने मामलात जारी रखे हुए हैं। तहरीरी शिकायत में वाज़ेह तौर पर दोनों अफसरान को एक अवामी इदारे में एक तरह से जहमत करार दिए जाने की हकीकत को जांचने का काम शुरू ही न हो सका। आइस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव को फेडरल एम्प्लॉयर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिना गार्डन के सदर करामत अली ने 31 जुलाई 2025 को दी गई दरख्वास्त में बताया कि उनकी सोसाइटी ने वापडा को ग्रिड स्टेशन के लिए बाकायदा जगह दी है। उन्हें गुज़श्ता माह भिजवाए गए 2 अलग अलग बिलों में करोड़ों की रिकवरी डाली गई है। हालांकि करंट बिल हजारों रुपए का था। सोसाइटी के अंदर लगाए हुए 4000 मीटरों के बिल बाकायदगी से जमा होते हैं। वापडा सर्कल रवाद की एसडीओ मोहम्मद रियाज और फिर एक्सीएन अजीम जरदारी के पास गए तो वो पहले टाल मटोल करते रहे और फिर उन्होंने तरीके से समझाया कि उनके साथ मामलात तय कर दिए जाएं। इस पर एसई के पास गए तो उन्होंने दोनों अफसरान से वजाहत तलब की। दोनों अफसरान ने उसे जातियात पर ले लिया और फिर अदालत में जाने के बावजूद हमारी न सिर्फ बिजली मुनक़िता कर दी गई बल्कि हमारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि एक्सीएन अजीम जरदारी और एसडीओ मोहम्मद रियाज अपने ही इदारे की साख के दुश्मन बन चुके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि हमारी सोसाइटी का नाम भी बदनाम किया जा रहा है। हम हर फोरम पर यकीन दिलाते रहेंगे, अगर हमारे जिम्मे वाजिबात निकले तो हम लाजमन जमा करवाएंगे। दरख्वास्त में एक्सीएन अजीम जरदारी और एसडीओ मोहम्मद रियाज के बारे में सोसाइटी में इलेक्शन हारने वाले ग्रुप से करीबी मुरासम होने के बारे में इल्जाम आयद किया गया है। दरख्वास्त 31 अगस्त को डायरी करवाई गई, ताहम इस दरख्वास्त पर अभी तक कार्रवाई के बारे में मुकम्मल खामोशी है। इल्जामात किस हद तक दुरुस्त हैं? दोनों अफसरान अपनी अपनी सीटों पर विराजमान और मामूल के मुताबिक अमूर सरअंजाम दे रहे हैं। सोसाइटी के करीबी ज़राए के अलावा मुतल्लिका सब डिवीजन के दीगर बड़े सार्फिन ने नाम शाया न करने की यकीन दहानी और वादे पर बताया कि रवाद सर्कल की इस जोड़ी ने अपने अलग ही चौधराहट कायम कर रखी है। सार्फिन को इज्जत देने के बजाय उनके साथ चोरों जैसा बर्ताव किया जाता है। किसी भी किस्म की शिकायत पर मुतल्लिका सारिफ को ही टारगेट कर दिया जाता है और फिर उसे मजबूर किया जाता है कि वो वापडा वालों के माने, वरना उसके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। नाज़रीन, उनका कहना था कि अगर आला सतह की टीम ईमानदारी से इंक्वायरी करे तो वाज़ेह हो जाएगा कि इन दोनों अफसरान ने किस किस सोसाइटी से साजबाज कहां सरमायाकारी और कहां खरीदारी की है। किसी बड़े प्लाजे और माल्स को उन दोनों अफसरान ने अपने किस किस जाल में फंसा रखा है। उधर दोनों अफसरान से एक बार फिर हमने राबते की कोशिश की गई, मगर दोनों अफसरान ने अपना नंबर अटेंड नहीं किया। नाज़रीन, याद रहे कि इदारा दीगर जिम्मेदारान के लिए भी अपना प्लेटफॉर्म हाजिर किए है। अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हम उनका मौक़िफ़ भी जरूर शाया करेंगे।